अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अनवा व अक़साम के खूबसूरत जंगली जानवरों से नवाजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये खूबसूरत जंगली जानवर हमारे माहौल का हुस्न और मुल्क का सरमाया हैं। आज की ये वीडियो सरजमीन पाकिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे ही 5 बेमिसाल जानवरों के बारे में है जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 5, मार्को पोलो बेड़। मार्को पोलो बेड़ एशिया की चरागाहों का एक आइकन है। इसका नाम मशहूर स्याह मार्को पोलो के नाम पर है। मार्को पोलो बेड़ दरअसल अर्गाली बेड़ की 9 ज़ैली नस्लों में से एक है। पाकिस्तान में अर्गाली की सिर्फ एक ही नस्ल पाई जाती है जिसे मार्को पोलो बेड़ कहते हैं। मार्को पोलो बेड़ की नुमायाँ खसूसियत में बाहर को निकले हुए और गोल मुड़े हुए बड़े बड़े सींग हैं। खूबसूरती में इस बेड़ के बालग नरों का कोई सानी नहीं। तमाम बेड़ों में सबसे लंबे और खूबसूरत सींग अर्गाली बेड़ में ही पाए जाते हैं। अर्गाली बेड़ पाकिस्तान में मुस्तकिल सकूनत पजीर नहीं है। ये अवाइल मौसम सरमा में चीन से बरास्ता खुंजराब पाकिस्तानी हदूद में वादी हुंजा में दाखिल होती है। पाकिस्तान के अंदर खुंजराब नेशनल पार्क और चीन में टेक्सो कोरगान नेशनल रिजर्व अर्गाली की महफूज पनाहगाहें हैं। अर्गाली बेड़ की दीगर ज़ैली अक़साम चीन, भारत, रूस और वस्ती एशियाई ममालिक जैसा कि किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पाई जाती हैं। मार्को पोलो बेड़ पथरीली वादियों में रहना पसंद करती है। पाकिस्तान में बालग नर और मादा बेड़ें सितंबर के आखिर तक क़याम करने और बच्चे देने आती हैं। इनके हमल का दौरानिया तकरीबन 160 दिन तक होता है और मादा अमूमन एक ही बच्चे को जन्म देकर मौसम सरमा में चीन के टेक्सो कोरगान इलाके में वापस चली जाती हैं। नंबर 4, सुरमई गुराल या ग्रे गुराल। सुरमई गुराल हिरन और बकरी से मिलता जुलता जानवर है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसकी जिसामत बकरी जैसी होती है, लेकिन सर पर मौजूद सींगों और कानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई हिरन हो। पाकिस्तान में सुरमई गुराल सिर्फ कोई मालिया के बैरूनी दामन में वाक़ इलाकों में पाया जाता है जहाँ चीड़ के दरख्त और बारबेरी की झाड़ियाँ मौजूद हों। ये मलका कोसार, मरी और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें वादिय सवात, हज़ारा डिवीज़न और वादिय नीलम में भी रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स नेशनल पार्क के क़याम के बाद इनकी आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ है, हालांकि अब भी इनका गैर कानूनी शिकार होता है। सुरमई गुराल ज़्यादा सोशल नहीं होते और अमूमन अकेले या 2-3 के ग्रोह में ही नज़र आते हैं। जिन इलाकों में इंसानी आबादी कम हो वहाँ ये दिन के वक्त भी खुराक के हसूल के लिए बाहर निकल आते हैं। अलबत्ता जहाँ इंसानी मुदाखलत ज़्यादा हो वहाँ ये रात को ही बाहर निकलते हैं। इनका रट सीज़न नवंबर और दिसंबर के महीने में शुरू होता है और मादा अमूमन एक ही बच्चे को जन्म देती है। कुदरती माहौल में इन्हें तेंदुए और गीदड़ से खतरा होता है। नंबर 3, यूरेशियन लिनक्स। लिनक्स बिल्लियों का शुमार बाज़-औक़ात बड़ी बिल्लियों यानी तेंदुओं और चीतों के साथ भी किया जाता है, लेकिन दर हकीकत ये छोटी बिल्लियों में जिसामत में सबसे बड़ी होती हैं। यूरेशियन लिनक्स एक बड़ी जिसामत की जंगली बिल्ली है जो शुमाली, वस्ती और मशरकी यूरोप, सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, सतह मुर्तफ़ा तिब्बत और कोय हिमालय के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। ये टेम्परेट और बोरियल जंगलात में 5500 मीटर तक बुलंद इलाकों में मिलती है। हालांकि ये दुनिया के एक वसी रकबे पर पाई जाती है, लेकिन इसके मस्कन ख़त्म होने की वजह से इसकी आबादी मुसलसल कम हो रही है। पाकिस्तान में लिनक्स मुल्क के शुमाल में मौजूद चिटियल पहाड़ों में पाई जाती है। ये ज़्यादा स्लोप वाले चिटियल पहाड़ों को पसंद नहीं करती, बल्कि ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ वगैरह मौजूद हों। पाकिस्तान में लिनक्स बिल्ली वादिय चित्राल, गिलगित और बल्तिस्तान वगैरह में आपको मिल सकती है। पाकिस्तान में लिनक्स बिल्लियों को इनकी खाल की वजह से शिकार भी किया जाता है। गिलगित और चित्राल में इनकी खालों की खरीदो फरोख्त की कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में लिनक्स बिल्ली की तादाद इंतहाई कम है। इसको लाहक खतरात में इसका शिकार और इसके मस्कन की कमी है। इसकी खाल काफ़ी नरम और कीमती होती है, जिसके बायस इसकी बहुत मांग है। पाकिस्तान में लिनक्स बिल्ली को मारखोर का शिकार करते हुए भी रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 2, गिल्लड़ गजाल या गोइटर्ड गैज़ल। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर लोग चिनकारा हिरन या चिनकारा गजाल से वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में चिनकारा गजाल से मिलता जुलता एक और गजाल भी पाया जाता है जिसे गिल्लड़ गजाल कहते हैं। गिल्लड़ गजाल को स्याह दुम वाला गजाल भी कहा जाता है। गिल्लड़ गजाल का गला फूला हुआ होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसा कि इसे गिल्लड़ की बीमारी हो। पाकिस्तान में गिल्लड़ गजाल ज़्यादातर बलूचिस्तान के मगरबी सरहदी इलाकों में पाए जाते हैं। ये गजाल आपको बलूचिस्तान में चागी, नोशकी और चमन में मिलेंगे। इनके जिस्म का रंग हल्का भूरा होता है, जबकि पेट का निचला हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। चेहरे पर मखसूस निशानियां सिर्फ बालो जानवरों में दिखाई देती हैं। उम्र के साथ इनकी पेशानी और नाक का सिरा सफ़ेद हो जाता है और सिर्फ आंखों और नाक के दरमियान स्याह पट्टी बाकी रह जाती है। इनकी दुम का रंग काला होता है। चिनकारा के बरखलाफ सिर्फ नर गिल्लड़ गजालों में ही सींग होते हैं। अफजाइश नस्ल के मौसम के दौरान इनके बालग नर अपने अपने इलाकों की हदबंदी करने के लिए ख़ास मकामात पर गोबर का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर चीज़ों पर अपनी रतूबतें खारिज करते रहते हैं।
پاکستان میں گلر غزال مغربی بلوچستان میں نیم سرائی اور سرائی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہ کوئٹہ کے جنوب مغرب میں چاغی اور نوشکی کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع چمن کے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی آبادی بہت ہی کم ہے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ عرب سے تلور کے شکار کے لیے آئے ہوئے شکاری بھی ان کا شکار کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ان کے شکار کو نہیں روکا گیا تو بہت جلد یہ پاکستان سے معدوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہنومان لنگور۔ ہنومان لنگور، جسے سرمئی لنگور یا کشمیری سرمئی لنگور بھی کہتے ہیں، پاکستان میں پائے جانے والے بندروں کی 2 انواع میں سے ایک ہے۔ ان بندروں کا رنگ سرمئی سے لے کر گہرا بھورا ہو سکتا ہے، جس میں کالے رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ نر کا اوسط وزن 18 جبکہ مادہ کا 11 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ہنومان لنگور کافی نایاب ہیں اور یہ آزاد کشمیر، کاغان اور شوگران کے جنگلوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ ان کی سب سے زیادہ آبادی آزاد کشمیر میں مچھیارا نیشنل پارک میں پائی جاتی ہے۔ ریسس بندروں کی نسبت ہنومان لنگور انسانوں سے زیادہ مانوس نہیں ہوتے اور پاکستان میں ان کی آبادی بہت کم ہے، اس لیے ان کو تحفظ کی اشد ضرورت ہے۔ ان بندروں کا نام ہندو دیوتا ہنومان کے نام پر ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں انہیں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ سرمئی لنگور دن کے وقت سرگرم رہتے ہیں اور رات کو درختوں پر سوتے رہتے ہیں۔ ان کے فطری شکاریوں میں بیڑیا، کالا ریچھ اور پائتھن سانپ وغیرہ شامل ہیں۔ ہنومان لنگور سبزی خور بندر ہیں جو زیادہ تر پھل اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ یہ گروہ میں رہتے ہیں جن میں بعض اوقات ایک نر سربراہ ہوتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ نر بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں بریڈنگ سارا سال چلتی رہتی ہے۔ ماداؤں میں حمل کا دورانیہ 200 دن ہوتا ہے، جس کے بعد عموماً 1 یا کبھی کبھار 2 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہنومان لنگور لنگوروں کی ایک نایاب نسل ہے جس کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے جنگلی حیات کے تحفظ کی عالمی تنظیم IUCN نے انہیں انڈینجرڈ کا سٹیٹس دیا ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان میں موجود وہ چند نایاب جانور جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔